जिला अध्यक्ष जो हैं 1-1 लाख रुपया लेके 4 मंडल अध्यक्षों से 4 लाख रुपया लेके मंडल अध्यक्ष बेच चुके हैं, और जिसमें कोई भी सक्रिय सदस्य नहीं था। और जो मंडल अध्यक्ष का चयन हुआ है, जिसका नाम चल रहा था, उसमें से किसी का नाम नहीं आया, और जो नहीं नाम चल रहा था पैनल में, जिसका नाम नहीं गया था, उसको लाके हसौर मंडल में मंडल अध्यक्ष बनाया गया। त्र्यंबक तिवारी पैसे भी बिक चुके हैं। हम लोग जब जाते हैं तो बताते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, और उनसे कोई ये क्वेश्चन नहीं किए कि आप 25 और ये योगी मोदी जी को हराने की सबसे बड़ी साजिश है। और जब से 2 बार जिले में 2 बार से जब से जिला अध्यक्ष हुए हैं, हसौर मंडल की वो स्थिति है कि गौकसी भी चलती है। गौकसी के पैसे से हसौर मंडल का मंडल अध्यक्ष सुग्रीव कन्नौजिया की रिक्शा चलकर चलता है। और यही कारण है कि जिला अध्यक्ष जो है पूरा अंबेडकर नगर जो है बीजेपी से खत्म करने के लिए पूरा अड़े हैं और खत्म कर चुके हैं। लास्ट सीमा अगर जब तक जिला अध्यक्ष नहीं हटाए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सिंह है। क्या थी आप? कोई पद है आपका? जी, क्या पद? मेरा पद है महिला महिला मंडल उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष जी। लेकर आप लोगों का क्या? देखिए, जो मंडल का चुनाव होना था उसमें क्राइटेरिया था कि जो भी मंडल अध्यक्ष नियुक्त होगा उसकी उम्र मिनिमम 35 साल होनी चाहिए। 1-2 साल प्लस माइनस हो सकता है। 2 बार की सक्रिय सदस्यता अनिवार्य थी। हमारे यहाँ से 11-12 लोगों ने आवेदन किया। 11-12 में एक सुदेश गौतम को बनाया गया। विरोध व्यक्ति का नहीं है, विरोध इस चीज का है कि जिसको मंडल अध्यक्ष बनाया गया, अभी 8-10 पहले वो दूसरी पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में आया, उसकी उम्र अभी 23-24 साल है, 1 बार का सक्रिय सदस्य है। तो हम लोग बस यही जानना चाह रहे हैं चुनाव अधिकारी से, किस मानक के तहत उस व्यक्ति को आपने बना दिया। और विरोध सिर्फ इस बात का है कि या तो आपने मानक बनाया ना होता, अगर आपने मानक बना तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया। जैसे तमाम लोग कह रहे हैं ना कि उसमें हमारा रोल नहीं है, तो जो बाहर का चुनाव अधिकारी है उसको कैसे पता कि नारद जी कैसे हैं, स्वदेश कैसे हैं, सुग्रीव कैसे हैं, अभिषेक कैसे हैं? किसी ने तो उनको बताया होगा ना। तो अगर इन लोगों का ही रवैया रहेगा तो ये तो बिल्कुल कह लीजिए पार्टी को गलत मिले जाने की बिल्कुल साजिश है। किस मंडल की आप बात कर रहे हैं? हसौर मंडल की। उनका मांग क्या है? मांग हमारी क्राइटेरिया के अंतर्गत जो व्यक्ति आए करिए। मैं नहीं चाहता मैं बने, ये बने, कोई नहीं। 11-12 में जो क्राइटेरिया, जो 2 बार का सक्रिय सदस्य हो, और जो पार्टी का 35 साल की जो हल्ता पूरा कराई हो, जो पार्टी के लिए 5-7 साल से सेवारत है, कम से कम उसको मौका दिया जाए, ना कि कोई दूसरे पार्टी को। उसको बीजेपी का एबीसीडी नहीं पता अभी। क्या मतलब है? आपका क्या नाम है? नारद विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा। जलालपुर नगर से अभी 9 माह पूर्व नगर अध्यक्ष बना। इसके बाद जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई तो नामांकन में मेरा नाम था, सारे बूथ अध्यक्ष मेरे साथ थे। जब बूथ अध्यक्ष दूसरे लोग जो हमारे साथ सामने चुनाव लड़ने वाले थे, उनको जब कोई प्रस्तावक नहीं मिला तो ये लोग वहां हल्ला उड़ाने लगे। हल्ला उड़ाने के बाद जिला चुनाव अधिकारी और मंडल चुनाव अधिकारी तो वहां पे मौके पे मौजूद थे। जिला चुनाव अधिकारी ने मुझको फोन किया कि जितने प्रस्तावक जिसको चाहिए आप दे दीजिए। अब चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में क्या यह संभव है कि कोई अपने प्रतिद्वंदी को प्रस्तावक देगा? लेकिन मैं भी डर के मारे इसलिए दे दिया कि भाई वो जिला चुनाव अधिकारी मेरा अहित कर सकते हैं। मैंने उनको दे दिया। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया चली गई। जब वृत्त लिया गया, जैसे एक राय शुमारी होती जैसे आज भी होगा, उस राय शुमारी के बाद फिर मेरे पास आधे घंटे बाद कॉल आया कि तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम अपना नुकसान चाह रहे हो तो बताओ। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसा कौन सा नुकसान आप करने वाले हैं? तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद मेरे ऊपर यहाँ से लेकर ऊपर तक आरोप लगाया गया कि बूथ अध्यक्षों को मैनेज कर लिया गया है। आज मैं सारे बूथ अध्यक्षों को यहाँ लेके आया हूँ। आप बताइए, ये पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं और अगर इनका ही सम्मान मैं खरीद सकता हूँ तो खरीद लूंगा, ऐसा संभव है? और उस आदमी को बनाया गया जिसने बूथ अध्यक्षों पे आरोप लगाया कि आप सब बिक गए थे। अब बताइए जलालपुर नगर में ये बूथ अध्यक्ष कैसे सम्मान से जिए? एक तो अपना सारा काम धाम छोड़ के पार्टी का इतना बड़ा दायित्व का काम करते हैं, उसके बाद एक आरोप भी झेल रहे हैं। और सारे बूथ अध्यक्ष यहाँ आए हैं जिला चुनाव अधिकारी और मंडल चुनाव अधिकारी के सामने, गीता हो या मुस्लिम जो भी है वो कुरान तक उठवा ले, जो भी चीजें जैसे भी चाहते हैं। इनका सम्मान कैसे वापस आएगा? मैं इनके सम्मान की लड़ाई के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे ये नहीं है, मैं अगर पद नहीं है तब भी मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को नहीं त्यागूंगा और एक एक कार्यकर्ता के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। लड़ाई नहीं छोड़ूंगा कहीं भी। जो विपक्ष की जो चाल है वो चीजें पूरी नहीं होने वाली, लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं का सम्मान गया, इतना बड़ा इन पे आरोप लगा है, इस आरोप को मैं कैसे भुना पाऊं? ये आरोप बेचारे देखिए सारे बूथ अध्यक्ष अपना काम धाम छोड़ के आए हैं कि मेरा सम्मान नहीं है। अब अगला जिसने आरोप लगाया उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया और मेरे साथ ये लोग निस्वार्थ भाव से थे। आज भी देखिए खड़े हैं, लखनऊ जाने के लिए तैयार है। अब ये मैं
इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि बताइए मैं इनके सम्मान के लिए कैसे लड़ाई लड़ूं? कैसे बनाया गया कैसे बनाया गया? अब ये मुझको खुद ही नहीं पता चल रहा है। जिसके साथ 7 से 8 लोग हैं, आपके पास, हमारे पास रिकॉर्ड है, ये मंडल चुनाव अधिकारी की दस्तखत है, मेरे पास रिकॉर्ड है। और मैंने जब बात किया पर्यवेक्षक जी से तो वो मुझे गोल मोल जवाब देने लगे, कहन जो हो गया हो गया। मैंने कहा भाई साहब आपने एक को बार ठीक है मेरे ऊपर आरोप लगा तो ये जांच का विषय था। मैंने बूथ अध्यक्ष की दस्तखत सहित इन लोगों को दिया था कि आप जांच करा लीजिए, आप सारे बूथ अध्यक्षों को बुला लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये लोग संगठन का नुकसान करने के लिए आए हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ संगठन खड़ा करने नहीं आए, संगठन को समाप्त करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पर्व चल रहा है और इसमें मंडल अध्यक्ष तक का चुनाव संपन्न हो चुका है। आज जिला अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन है। जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव के पर्यवेक्षक कार्यालय में मौजूद हैं। चूंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें निश्चित तौर पर एक एक पद के लिए अनेक दावेदार होते हैं। उसमें किसी एक का ही चयन करना होता है। चयन प्रक्रिया बड़ी पारदर्शी है। इसमें राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी, प्रदेश चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी, मंडल चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं। इसके साथ साथ हर जगह पर्यवेक्षक भी नियुक्त हुए हैं। क्योंकि संगठन का चुनाव है, संगठन की आचार संहिता लागू है। संगठन के चुनाव के समय जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष का कोई रोल नहीं रह जाता है। ये बड़ी ही पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें लोग आवेदन करते हैं, रायशुमारी होती है और उसके आधार पर जातिगत समन्वय बिठाते हुए किसी का चयन होता है। उस चयन की प्रक्रिया में कुछ मंडलों में जिन कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, कि मेरा होना चाहिए था, लेकिन किंचित कारणों से, जाति के समन्वय के कारण या रायशुमारी के कारण, कई चीजें होती हैं, उसके कारण यदि किसी का नहीं हो पाया है तो उनका आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का एक अधिकार है। लेकिन मेरा खाली इतना निवेदन, मैं वो आप लोग देख रहे थे, मैं वहां भी कह रहा था, यदि कोई शिकायत है तो उसे फोरम पर करना चाहिए। पर्यवेक्षक जी यहाँ पर हैं, उनसे मिलकर के, मैंने कहा 4-5-6 लोग जाकर के मिल लें, या शिकायत करने के लिए क्षेत्रीय और प्रदेश कार्यालय भी पर्यवेक्षक नियुक्त हैं, वहां जाके कह दें। लेकिन उत्साहित कार्यकर्ता हैं, कुछ अति उत्साह में इस तरह की नारेबाजी वगैरह हो रही है। मुझे लगता है कि यह नहीं होना चाहिए। कि जो है रुपया लेकर के पद बांटने वाली बात आई है, ये कहां तक सही है और इन आरोपों की क्या पार्टी जांच करवाएगी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम करती है। और जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं, यदि आप उन मंडल अध्यक्षों के बारे में जाकर के पता करेंगे, तो बहुत ही सामान्य परिवार के लोग हैं और इतने जितने पैसे का आरोप लोग लगा रहे हैं, ये उनके लिए लिमिट से बाहर की चीज है। जिस तरीके के बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी कह देना ये उनका अधिकार है, कहें, लेकिन ऐसी कोई सत्यता नहीं है। किसी जांच की आवश्यकता नजर नहीं आती है, क्योंकि कोई भी कुछ भी कहे और जांच होता रहे तो खाली यही होता रहेगा। जब इंसान गुस्से में होता है तो कुछ ना कुछ बोलता है और बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो अपनी बातों पर वो क्षोभ भी व्यक्त करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय देवेंद्र जी 5वें जिले में चुनाव करा रहे हैं। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, क्षेत्र के पदाधिकारी रहे, प्रदेश के पदाधिकारी रहे। इसके अलावा 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। पूरी निष्पक्षता, पारदर्शी, जितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से अम्बेडकर नगर जनपद में चुनाव हुआ है, एक एक कार्यकर्ता का मत लिया गया है। इसमें कहीं कोई भी तथ्य जो भी लोग कह रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। नियमों को दरकिनार कार्यकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है जो संगठन द्वारा मानक बनाया गया था उसके अनुरूप चयन नहीं हुआ है मंडल अध्यक्षों के, इसमें आती जा रहा है। कार्यकर्ता जिन पत्रकों को पढ़ करके ये बात कह रहे हैं, देखिए, ये लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में नियम, कानून, संविधान बनाने का काम राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी का होता है, उसका विशेषाधिकार होता है। अब मान लीजिए कोई मुस्लिम बाहुल्य बूथ है या कोई अल्पसंख्यक बाहुल्य मंडल है, वहां पर उस क्राइटेरिया में कोई नहीं मिल रहा है तो वहां पर शिथिलताएं बरतनी पड़ती हैं और ये पार्टी का निर्देश है। ऐसे ही अंबेडकर नगर 22 से 24% दलित आबादी का जिला है, तो दलित मंडल अध्यक्ष भी बन जाएं तो जहां पर उस नियम कानून के तहत नहीं आते वहां पर उनको विशेषाधिकार रहता है। यह छूट है। कार्यकर्ताओं को इस बारे में पता नहीं, वो एक लिखी हुई बात को लेकर के बोल रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से संगठन चलाने के लिए कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जहां पर कुछ नियमों में बदलाव करने की विशेष एक अधिकार जो है चुनाव अधिकारी को प्राप्त होता है।